हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा न्यूज़ है, मादुरो से भी बुरा हाल होगा। ट्रंप ने वेनेजुएला की नई नीति डेल्सी रॉड्रिगेज को भी दे दी चेतावनी। पहले की तारीख जो ट्रंप ने वेनेजुएला की नई नीति डेल्सी को चुनौती दी है, उसकी पहली तारीख में वो बता रहे हैं कि ये थी डेल्सी है, अभी जो नई नेता आई है वो मादुरो से भी बुरा हाल उनका होगा। अमेरिका के विदेशी मंत्री मार्को रूबियो ने रविवार को संकेत दिया कि अमेरिका वेनेजुएला के दैनिक शासन में कोई भूमिका नहीं निभाएगा। अमेरिका के जो विदेशी मंत्री है मार्को रूबियो ने और जो संडे को एक संकेत दी थी कि जो वेनेजुएला है उनका कोई भूमिका नहीं निभाएगा। ट्रंप ने एक दिन पहले ही घोषणा की थी कि जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति है निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने के लिए जो अमेरिका की शासन संभालेगा। अमेरिका का शासन हटाने के मतलब मादुरो को सत्ता से हटाने के बाद में अमेरिका के जो अमेरिका देश का शासन संभालेगा। अमेरिका के ऑपरेशन के बाद फिलहाल वेनेजुएला की सत्ता डेल्सी रॉड्रिगेज के पास है। जो अमेरिका के जो ऑपरेशन हुआ था उसके जो सत्ता है वो फिलहाल वेनेजुएला के पास है। उपराष्ट्रपति रॉड्रिगेज को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है। जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति है रॉड्रिगेज को देश का राष्ट्रपति बनाया गया है। इधर उनके पद संभालते ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी जारी कर दी। ये जो मतलब ये पद संभाले हैं, जो राष्ट्रपति अभी बने हैं, उनको अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनको मतलब चेतावनी दे दी है। द अल्टार्टिक पत्रिका को रविवार को टेलीफोन पर दिए साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा कि रॉड्रिगेज अगर लातिन अमेरिका देश के लिए सही काम नहीं करती तो उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ट्रंप का ताज़ा बयान शनिवार को रॉड्रिगेज के बारे में बताई है। उन्होंने कहा था कि जो विदेशी मंत्री मार्को रूबियो ने रॉड्रिगेज से बात की कि वह वेनेजुएला के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अमेरिका द्वारा जो भी उनको सही लगे कदम उठाए। हालांकि रॉड्रिगेज ने वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को देश से ले जाने की आलोचना की है और मांग की है कि अमेरिका उन्हें वापस लौटाया जाए। रॉड्रिगेज के जो नेता है उन्हें देश से ले जाने की मांग की और उनसे कहा जा रहा है कि वो अमेरिका को वापस लौटा दे। ट्रंप ने पत्रिका से कहा कि अगर वह सही काम नहीं करती तो उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, शायद मादुरो से भी बड़ी। ट्रंप का एक बयान में आया है कि जो वेनेजुएला है अगर वो सही से भूमिका नहीं निभाती, सही से काम नहीं करती अमेरिका में, तो उन्हें भी अमेरिका से बाहर निकाला जाएगा और शायद उन्हें मतलब मादुरो से भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। ट्रंप ने जताया था भरोसा। ट्रंप ने वेनेजुएला पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा जताया था। मीडिया के अनुसार ट्रंप ने रॉड्रिगेज पर भरोसा जताया था। उन्होंने रॉड्रिगेज को लेकर कहा था कि वो वेनेजुएला को फिर से महान बनाने के लिए जो कुछ भी आवश्यक समझती है वह करने को तैयार हैं। मतलब ये जो ट्रंप है उनका मानना है कि अगर रॉड्रिगेज है वेनेजुएला को अगर महान बनाना चाहती है और अगर वो बनाती है तो मतलब कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि वह बहुत ही विनम्र है। ट्रंप कहा है कि उन्हें लगता है कि वह बहुत ही विनम्र है, हम्बल है। हम यह जोखिम नहीं उठा सकते हैं कि कोई और वेनेजुएला की सत्ता संभाले। ट्रंप का यह कहना है कि हम यह जोखिम नहीं उठा सकते हैं कि जो वेनेजुएला की सत्ता कोई और संभाले, क्योंकि वो रॉड्रिगेज पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा किए थे और रॉड्रिगेज जो है वो भरोसा को तोड़ रहा है।
तो इसलिए वेनेजुएला से कह रहे हैं कि रोड्रिग्स को अमेरिका से वापस ले जाए, नहीं तो उनका भी मादुर से भी बड़ा बुरा हाल होगा। और वेनेजुएला की सत्ता संभाले जो वेनेजुएला के लोगों के हितों को ध्यान में ना रखे। अमेरिका की क्या भूमिका है? अमेरिका के विदेशी मंत्री मार्को रूबियो ने रविवार को संकेत दिया कि अमेरिका तेल नाकेबंदी लागू करने के अलावा वेनेजुएला के दैनिक शासन में कोई भूमिका नहीं निभाएगा। जो अमेरिका के विदेशी मंत्री हैं मार्को रूबियो ने रविवार को एक संकेत दिया है कि जो अमेरिका का तेल नाकेबंदी लागू होने वाला था वो वेनेजुएला के दैनिक शासन में कोई भूमिका नहीं निभाएगा। ट्रंप ने एक दिन पहले ही घोषणा की थी कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने के बाद अमेरिका लातिन अमेरिकी देश का शासन संभालेगा। ट्रंप ने एक दिन पहले घोषणा कर दी थी कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति है वेनेजुएल उनको मादुरो से सत्ता हटाने के बाद में अमेरिका का शासन लातिन संभालेगा। रूबियो के इस बयान को चिंता को करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। रूबियो को जो भी बयान आया है उन्हें काफ़ी चिंताजनक देखा जा रहा है। दरअसल चिंताएं थी कि क्या सत्ता परिवर्तन हासिल करने के लिए की गई आक्रामक अमेरिका कार्रवाई से वेनेजुएला में लंबे समय तक चलने वाले विदेशी हस्तक्षेप या राष्ट्र निर्माण की असफल कोशिश हो सकती है। ये चिंता जताई जा रही है कि जो मतलब सत्ता परिवर्तन करने के लिए जो ये अमेरिका के लंबे समय तक चलने वाले विदेशी जो हस्तक्षेप है वो असफल कोशिश हो सकती है। रूबियो का बयान ट्रंप के उन व्यापक लेकिन अस्पष्ट दावों के विपरीत आया है कि अमेरिका में कम से कम अस्थायी रूप से तेल समृद्ध राष्ट्र का शासन करेगा। अमेरिका जो है कम से कम अस्थायी रूप तेल समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करेगा। अमेरिका में काफ़ी मात्रा में तेल निकाला जाता है और उसको तेल समृद्ध राष्ट्र शासन करेगा। ट्रंप के बयान से एक प्रकार की शासन संरचना का संकेत मिला है। ट्रंप के बयान में आया है कि जो शासन संरचना का संकेत जिसके तहत काराकस को वाशिंगटन द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। लेकिन रूबियो ने अधिक संतुलित दृष्टिकोण पेश करते हुए कहा है कि अमेरिका उस तेल प्रतिबंध को जारी रखेगा जो शनिवार की सुबह मादुरो को सत्ता से हटाने जाने से पहले ही प्रतिबंधित टैंकरों पर लागू था। और वेनेजुएला में नीतिगत बदलाव के लिए दबाव बनाने के साधन के रूप में उस प्रभाव का उपयोग करेगा। और जो वेनेजुएला था उसके नीतिगत जो बदलाव है उसका दबाव बनाने के रूप में प्रयोग होगा। थैंक यू।